सभापति सम्मान्य शिवरतन जी अग्रवाल साहब, प्रधान सम्मान्य मंजू जी गुजर जी, उप सभापति भाई बीरू जी पुजारी साहब, उप प्रधान भाई पुष्कर जी, हमारे जिले के नवनियुक्त महामंत्री भाई उदय सिंह जी, हमारे मंत्री भाई भवानी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, भाई पुखराज जी सलेमपुर, मंडल संयोजक भाई शिवचरण जी मीणा जी, भाई नेमी जी और मंच पर विराजमान सभी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई नागेश जी और मेरे भाई और बेटे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सम्मानीय राम सिंह जी खटाना साहब, बहन विजय जी, भाई हमारे नवीन जी, हमारे रघुनाथ जी फौजी साहब, महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बहन राधा जी, भाई धन सिंह जी, सावित्री जी और हमारे सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य और गंगापुर विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, आपके चरणों में वंदन। आप सबको मेरा प्रणाम। आप जिस प्रकार से जिस बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए पधारे, भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रमों को और इस सम्मेलन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता है कि देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाले, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी ये कार्यकर्ता सम्मेलन आपको धन्यवाद देना चाहता है। जिस प्रकार से आपने देश के अंदर बेमिसाल काम किए हैं, चाहे देश में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे धारा 370 को हटाने का मामला हो, चाहे किसान के सम्मान निधि का मामला हो, चाहे हमारे फसल बीमा का और अन्य प्रकार के जितने भी हमारी योजनाएं, भामाशाह जैसी अनेकों योजनाएं, हमारी उज्ज्वला योजना की बहनों को गैस कनेक्शन की योजनाएं, ऐसा अनेकों कार्य करने का काम प्रधानमंत्री जो आपने किया है, इस सम्मेलन के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी के साथ भाइयों, दूसरी तरफ जब आप देखते हैं राजस्थान की निकम्मी बहरी गूंगी कांग्रेस की सरकार जो पिछले 4 साल 4.5 साल में राजस्थान को लूटने का काम जिस सरकार ने किया है, प्रत्येक विधायक अपने आप को मिनी मुख्यमंत्री समझ करके भूमाफियाओं के माध्यम से जमीनों का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे व्यापारियों को ठगने का काम हो रहा है और पूरी तरीके से लूट बचने का काम, जमीनों को अलॉटमेंट कराने का काम, सरकारी जमीनों पे कब्जा करने का काम और जितने अनैतिक काम होते हैं वो करने का काम इस सरकार में हो रहे हैं। ये राजनीतिक सम्मेलन राजस्थान सरकार की निंदा करता है, अशोक गहलोत जी की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, जब गरीब का बेटा पढ़ने जाता है तो उसका माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरा बेटा आपकी परीक्षा में पास होगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो गरीब का बेटा रह जाता है। जो लोग पेपरों को खरीद फरोख्त करने का काम करते, जो भ्रष्टाचार करने का काम करते, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की कोचिंग में पढ़ाई करते, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जब नौकरी दी जाती है तो उस गरीब किसान का क्या हाल होता होगा, उस बाप का क्या हाल होता होगा जो अपने बेटे की कमाई के लिए अपनी गाड़ी मेहनत की पसीने की कमाई से उसको पढ़ाने का काम करता है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और हमारे जिस प्रकार का आज का जो हमारे सनातन संस्कृति में इसको कहा है कि न्यायार्थ खोकर बैठे रहना ये वहां दुष्कर्म है, न्यायार्थ कहते अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर इस सरकार को कार फेंकने का संकल्प आज हम लोग नहीं लेंगे, आज जिस प्रकार का गंगापुर को लूटने का काम हो रहा है, गंगापुर का विधायक ने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रखा है, 70 साल के इतिहास में ऐसा भ्रष्टाचार कभी हमने नहीं देखा। मैं इस सम्मेलन के माध्यम से आप
साथियों, अभी कुछ दिन पहले आपने हमारे माननीय विधायक का कथन सुना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने मंडी के अंदर पैसे में दुकान खरीदी। माननीय विधायक जी, हमको मालूम है कि आप पैसे वाले हो, लेकिन हमको ये भी मालूम है कि इस 35 साल की यात्रा में जो हजारों करोड़ रुपया आपने इकट्ठा किया है, ये भ्रष्टाचार की कमाई, ये मेहनत की कमाई नहीं हो सकती। और आपके भ्रष्टाचारों की पोल हम खोलने का काम करेंगे। आपको जब पता लगेगा, जब आपने पेट्रोल पंप जहां लगाया वो जमीन आपकी नहीं है, पेट्रोल पंप किसके नाम से, जमीन किसके नाम से है, और आप बड़े गर्व से कहते हो कि बेटा बाप को जमीन देता है। लेकिन माननीय विधायक जी, राजस्थान के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज का एक्ट मौजूद है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज का एक्ट कहता है कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना सरकारी फीस के कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। आपने अपने बेटे को चिट्ठी लिख दी, प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर कर दिया, पट्टा ले लिया, ये बाप का राज नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आज गंगापुर में जिस प्रकार की जमीनों का अलॉटमेंट हुआ है, जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं के नाम पर जो काम हो रहे हैं, उनको सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे भाइयों। आज भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर कांग्रेस के लोग चलने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी भी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, और वो भी कहते हैं कि हमको भी भगवान को मान रहे हैं। मेरे भाइयों, सनातन की जो पताका को फाड़ने का काम जो लोग करते थे, आज वही सनातन की पताका को फहराने का काम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म की ताकत है, या आपकी ताकत है? जय श्री राम। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं मेरे भाइयों, भगवान श्री राम की संतान है, जिन्होंने भगवान राम ने, जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो जीवन जीने का हमको सिद्धांत दिया है, भगवान कृष्ण ने जिस पृथ्वी पर सुदर्शन चला करके इस पृथ्वी पर जिस प्रकार का हम लोगों को जो जीवन देने का काम किया है, संसार को बसाने का काम किया है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि भारत माँ को वैभव पे पहुंचाने के लिए आगामी चुनावों के अंदर राजस्थान के अंदर भाजपा का कमल खिले, और 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बने, इसका आपको संकल्प लेना है। 2024 के अंदर देश में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, ये संकल्प भी आपको लेकर के जाना है। ये केवल भाषण नहीं है, ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को लिखा था, बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान आपके हवाले है, ये लोकतंत्र आपके हवाले है। अगर लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का जिन लोगों ने काम किया, आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को निकाल करके बाहर करें, और गंगापुर के अंदर अमन चैन कायम करके 36 कौम के भाइयों को साथ लेकर के चल करके गंगापुर का विकास को करने का काम करें। मैं आप सबके चरणों में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर हम विकास को गिनाने लगेंगे, तुलना करने लगे, सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन ये बातें पूरी नहीं होगी। आज हमारे नगर परिषद के सभापति को सस्पेंड करने का काम करते हैं। माननीय विधायक जी, आप अवैध कारोबार कर रहे हैं, अवैध रूप से पेट्रोल पंप लगा रहे हैं। आप सब कोई किसान नहीं हो। किसान विधायक जी की बहू अबला वही किसान है, उसी के नाम मंडी में दुकान मिलती है, क्योंकि वो किसान है। आप सब कोई किसान नहीं हो। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, गंगापुर के नगर परिषद के सभापति को जिस प्रकार सस्पेंड करने का काम किया, और कोर्ट ने जो सबक सिखाने का काम किया, वो आज शायद उनके समझ में आ गया होगा। अभी भी कई गाए बजाए गलियों में जो कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि अभी तो दोबारा सस्पेंड करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से,
इस लोकतंत्र के अंदर न्याय की आवाज को, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अगर आपने इस प्रकार का दोबारा से कोई घिनौना कृत्य करने का काम किया, आप सस्पेंड करने की बात करते हो, हम राजनीति से आपको गंगापुर से परमानेंट बर्खास्त करने का काम करेंगे। करोगे ना भाइयों? ये संकल्प आपको लेकर के जाना है। और एक बार पुनः आप सबका बहुत चरणों में आभार व्यक्त करते हुए, आपके चरणों में निवेदन करते हुए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा भाइयों, ये राजनीतिक मैसेज गांव घड़ी में जाना चाहिए, प्रत्येक बूथ पे जाना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत गर्मी के अंदर पसीने में जिस प्रकार आप बैठे हुए हो, आप सब जिस प्रकार से आप पहुंचे हो, लगातार कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार संख्या आ रही है, रात तक ये सिलसिला चलेगा। लेकिन मेरी बात को, निवेदन को मान लेना कि सितंबर के माह में जब आचार संहिता लग जाए तो 1.5 महीने के लिए काम छोड़ करके गंगा